हरे कृष्ण। आइए 10वां श्लोक समझने का प्रयत्न करेंगे। इस छठा अध्याय का शुरुआत से हम लोग देखते हैं, मैत्रेय मुनि प्रश्नों का विदुर का प्रश्नों को उत्तर दिया। देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान हमें आपकी सेवा के लिए जो जो चाहिए वो पदार्थ प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी सेवा हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं भगवान पृथ्वी धरती में किसी वस्तु की कमी नहीं। भगवान ने ऐसे सृष्टि की रचना की है, किसी वस्तु की कमी नहीं। सब व्यवस्था की है, हाथी के लिए मण, टीटी के लिए कर्ण का भी भगवान ने व्यवस्था की है। इस सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक, फोर्थ श्लोक में हम लोग पढ़ते आए हैं। अभी 10वें श्लोक तक पहुंच गए। हम लोग थोड़ा पहले से देखेंगे भगवान कैसे जड़ तत्व के अंदर प्रवेश करते हैं। जड़ तत्व कितना है? 5 स्थूल, 3 सूक्ष्म। अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 3। भगवान बता रहे ये जो 8 प्रकार की शक्ति है मेरी भिन्न प्रकृतियां। इसमें भगवान अपने नेत्रों से, सिर्फ अपने नेत्र से उनको देखते तो सब कार्य करने लगते। हम लोग आगे भी पढ़ते कैसे देवताओं के इच्छा पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण 3 पुरुष रूप में, महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदक वैशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं और सृष्टि के कण कण में प्रवेश करते हैं। क्यों भगवान अवतार लेते हैं? क्योंकि हम लोग बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, बद्ध जीवों के उद्धार करने के लिए, बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान 3 अवतार लेके बद्ध जीवों को वापस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए हमारे पीछे भगवान लगे रहते। हम लोग देख सकते हैं ये अपरा प्रकृति आश्चर्यजनक कार्य करती है। आश्चर्यजनक, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा वटवृक्ष के अंदर का जो ये है फल है, वट फल, वो छोटा छोटा सुंदर सुंदर फल है, मगर उसको खुला करे तो इसके अंदर हजारों कीड़ा दिखता है हम लोग को। वो सब चल फिर रहे। ये जो आश्चर्यजनक हम लोग प्रकृति की क्रिया देखते तो हम लोग सोच सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। जो भी हलचल होता है तो हम लोग समझना चाहिए इसके पीछे भगवान का हाथ है। भगवान के अलावा प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती, भगवान ही मेन कारण। सृष्टि के प्रलय हो जाता है, प्रलय होते ही सब ही क्या होता है, जीव सब भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं। वो अचेतन अवस्था में रहते हैं, भगवान के पेट के अंदर अचेतन अवस्था में रहते हैं। जब भी भगवान इच्छा करते तभी उश्वास से वापस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, तभी सभी जीव वापस जन्म लेते, वापस आते हैं और अपने जो कर्म के अनुसार जो 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 हम लोग को शरीर मिला है उसी शरीर में बद्ध होके वो अपना कर्म भूल जाते। भगवान ने इस धरती पे हमें क्यों लाया है, क्यों हमें जन्म दिया? पहले भगवान हमें सिखाते
इस जीव में मनुष्य शरीर जो भी 84 लाख योनि में जन्म लिया है उसको इससे मुक्त होना चाहिए। व्यष्टि जीवात्मा नित्य बद्ध है, उनको मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने के ये अवसर है, हम लोग को ये जन्म मुक्त होने का अवसर देते। पहले हम लोग को बताते वैदिक ज्ञान को प्राप्त करें और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जुड़े और किस तरह हम लोग इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं। और ये भी हमें समझाते हैं मुक्ति का चरम लक्ष्य क्या है। मुक्ति का चरम लक्ष्य है भगवान भगवत धाम जाना, भगवान का सेवा करना। ये कैसे समझेंगे हम लोग? इस सब वेदों का अध्ययन करके और गुरु के शरण में जाके हम लोग ये सब प्राप्त कर सकते। भगवान के रागानुगा भक्ति स्वीकार करना और परव्योम जाने का। हम लोग इधर हमारा परमानेंट जगह नहीं है, परमानेंट घर नहीं है, टेम्पररी घर। इसको हम लोग छोड़ के हमारा परव्योम भगवत धाम जाने का, उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग को ये शरीर मिला। मगर हम लोग अलग अलग कर्म, पिछले कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर में आ जाते हैं और बद्ध होके हम लोग भगवान को ही भूल जाते, भगवान को भूल जाते। इतने पर भी भगवान हमें छोड़ते नहीं। भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठ के साक्षी के रूप में हमें याद दिलाते, देखो तुम्हारा कर्तव्य है भगवान का शरण में जाने का, भगवान का ध्यान करने का, ये याद दिलाते साक्षी रूप में हमारे। भगवत गीता में भगवान बता रहे, भागवतम में भी बता हृदय भद्राणी विदुन होती सुरता, और भगवत गीता में भगवान बता रहे मैं हृदय में वास करता हूं करके। वो जब भी बद्ध अवस्था, अचेतन अवस्था में रहते हैं जीव, तो भगवान उनको याद दिलाते आपका कर्म है, आपने क्या क्या पिछले जन्म में क्या क्या किया था उसको पूरा करना है। अभी ये आपका जो कर्म है वो पूरा करना है। याद हम लोग क्या क्या कामना करके आए थे, वो निश्चित कामना को याद दिलाते, भगवान याद दिलाते सभी जीव अपने अपने कर्म में कर्म करने को शुरुआत करते। जब भी हम लोग को भगवान याद दिलाते हैं ना, क्या है ये पथ प्रदर्शन करते हैं। हमें भगवान हमारा पथ प्रदर्शन है, हमारा भाग्य का वो विधाता बन जाते हैं। अगर हम लोग भगवान के शरण में जाए तो हम लोग भगवत धाम जाएंगे। अगर वापस हम लोग माया में फंस गए तो वापस हम लोग को 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। हमारा भाग्य हम लोग खुद हम लोग को ही बनाने का, अपना भाग्य को भगवान छोड़ दिया हम लोग को, अपना भाग्य खुद बनाओ। हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर फंस के भौतिक संसार में हम लोग उलझे रहते। इसमें भगवान बता रहे हमारे शरीर के अंदर कितना है, 23 तत्व, 23 तत्व सब भगवान की इच्छा से ही सब क्रियाशील हो जाते हैं। जब ये 23 तत्व में अंदर भगवान प्रकट है, तभी ये विश्व रूप और विराट रूप का सृजन होता है। इधर भागवत में दिया है विश्व रूप और विराट रूप का सृजन कभी जब भगवान इस 23 तत्वों के अंदर प्रवेश करते हैं। ये विराट रूप ये नित्य रूप नहीं है। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की आपका विराट रूप देखने का है, तभी भगवान ने अपना शंख का स्पर्श करा है, क्योंकि एक चर्म चक्षु से आप विराट रूप नहीं देख सकते हो, विराट रूप नहीं देख सकते हो। इसके लिए आपको मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, आप उससे देख सकते हो। ऐसे ये विराट रूप का जो है वो नित्य
हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक्चुअली माता जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। क्षमा करें। 23 तत्वों में भगवान प्रवेश करते तो सब हलचल होने लगता। जीवात्मा के भौतिक देह में आत्मिक चेतना रहती है। आत्मिक चेतना रहती है, इसके लिए वो बढ़ता है, कुछ प्रयोजन करता है। अगर वो चेतना नहीं है तो कुछ उसका वृद्धि नहीं होता है। चेतना, अगर चेतना चली जाती है तो ये शरीर मृत प्राय हो जाता है। अभी हम लोग कल माता जी के इसमें हम लोग सुना, तीन तीन मेन है हमारे शरीर में। तीन कौन सा है? 1, 3 और 10। इसके बारे में माता जी कल हम लोग चर्चा किया। हमारे शरीर के अंदर एक क्या है? हाँ बताइए बताइए। माता जी, एक परमात्मा है, परमात्मा और 10 वायु है, और 3 आत्मा पहचान है। हाँ, हम लोग देखते हैं इधर। इधर भगवान परफेक्ट बताए, सब कुछ बताया इधर भगवान ने। मेरा वासस्थान कहाँ है, मेरा कैसे क्रिया होता है, वो सब भगवान इधर बताए। हृदय में, मनुष्य के हृदय में भगवान का वास स्थान है। और ये 10 वायु, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्रकार का वायु के अंदर, शरीर के अंदर तैर रहा है। इस वायु के द्वारा एक चेतना हृदय में रहता है, और इस सब वायु के द्वारा हमारा क्रिया। कल माता जी ने अच्छा से बताया, हम लोग आंख खुला करना है तो कौन सा वायु करना चाहिए, प्राणवायु, नासिक से कौन सा प्राणवायु, गुदा से कौन सा, मुंह से कौन सा, ऐसा कल माता जी ने अच्छा डिटेल से हम लोग को बताइए, सुनाइए। ये हम लोग समझ सकते। हमारे हर शरीर, मन, इंद्रियों में भगवान है। सभी हमारे इंद्रियों में भगवान का वासस्थान है। भगवान अगर हमारे शरीर से निकल गए तो ये शरीर मृत प्राय। इधर 10वें श्लोक में भी वही बता रहे हैं। एक माँ के घर में शिशु अपने आप प्रवेश नहीं कर पाता, उसके लिए परमात्मा चेतना का जरूरत है। वैसे हम लोग देखते हैं 84 लाख योनि में एक छोटे से फल के अंदर रहने दो, किसी जगह हम लोग कैसे जीवात्मा हलचल कर रहे। एक चेतना के बिना, परमात्मा के बिना उच्च कार्य संभव नहीं है। अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले स्टेथोस्कोप हार्ट पे रखते, छाती पे रख के स्टेथोस्कोप देखते हार्ट बीट हो रहा है क्या नहीं। बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत बच्चे को रुलाते, वो लोग डॉक्टर रुलाते और उनका हार्ट बीट देखते, क्योंकि उसका पूर्ण ग्रोथ हुआ या नहीं। ये जो अभी हम लोग देखते डॉक्टर से, डॉक्टरों से, साइंटिस्ट से, ये करोड़ों बरस के पहले ये हमारे शास्त्र में सब भागवतम में दिया हुआ है। मनुष्य शरीर का कैसे रचना हुआ है, मनुष्य शरीर किसके लिए मिला हुआ है, मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है, ये सब पहले शास्त्र में। अभी हम लोग साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा देखते। हार्ट अटैक आया तो पहले उनको हार्ट का मसाज करते उन लोगों को हार्ट। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो हार्ट में है। अगर वो जागृत हो जाए तो ये आदमी बचेगा, अगर वो जागृत नहीं हुआ तो समझे चाहिए मर गए। ये स्पष्ट भगवान बता रहे, चेतना शरीर से निकल गया तो वो मृत पाए। ये मेन है।
और भगवान हम लोग को बार बार बताते हैं, मेरे शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से तुम्हारा उद्धार करेगा। इधर हम हर एक जीव के, मनुष्य का ही नहीं, हर एक जीव में एक क्रिया देखते। कैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में आने का है, तो कैसे उसका पूर्व जन्म का सुकृति, पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म, वो जो भगवान की इच्छा से माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। और इतनी कठिनाई है माँ के गर्भ में। वैसे कपिल मुनि माँ देवहूति को बता रहे कैसे उल्टा थैली में बांध के बच्चे को उल्टा रखे तो क्या होएगा, वैसा अंदर वो बच्चा रहता है। हम लोग उसके ये भगवान की जो रचना, भगवान की हम लोग हमारे बुद्धि में समझने का नहीं, ये हमारे बुद्धि से ऊंचे स्थान है। भगवान का एक एक तत्व जो हम लोग 24 तत्वों का, में 23 तत्वों का उदाहरण, सभी तत्वों के अंदर भगवान कैसे प्रवेश किए है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, ये सब इसका अनुभव करके हम लोग को ही बता रहे। मगर आजकल के दार्शनिक, साइंटिस्ट, ये लोग ये नहीं समझ पाते। इधर प्रभुपाद जी सीधा लिखे पीएचडी कर रहे, डॉक्टरेट पा रहे। वो लोग कैसे हैं, एक मेंढक के तरह। मेंढक कुएं में रहता है, वो तो अटलांटिक सागर को नहीं देखा। अगर उसको अटलांटिक सागर के बारे में बताएंगे तो वो अपना पेट फुलाएगा और फट करके मर जाएगा। उसी तरह दार्शनिक, निर्विशेषवादी, ये सब जो ज्ञान है, उनका ज्ञान सीमित है। ये भगवान का ज्ञान को, उसको पाने के लिए, उसका समझने के लिए हमें भी भगवान की कृपा होना चाहिए। भगवान की कृपा से हम लोग ये समझ सकते हैं। अगर भगवान हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो ये समझना मुश्किल है। इतने भगवान इतने दयालु है, हमारे पीछे ही रहते, हमारे सब कार्य को वो देखते। सब कार्य क्या करे, श्वेताश्वतर उपनिषद में 2 हरा पक्षी का उदाहरण दिया है। एक फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। जीव क्या कर रहा है, इससे सुख मिलता है, इससे सुख मिलता है, इससे एक दूसरे में फल खाने में रहता है। और जो परमात्मा वो देखते रहता है, ये कभी मेरे ओर देखेगा, कभी मेरे ओर मुड़ेगा, कभी मेरे ओर मुड़ेगा। पर जीव भोगने में ही लगा रहता है। सभी के बाद में भोग के निराश हो जाता है, तभी भगवान के ओर मुड़ता है। ये हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद में हम लोग पढ़े। इधर इस श्लोक में प्रभुपाद जी इतने सुंदर बताए। ये पीएचडी यानी क्या है, वो लोग, मैंने भी थोड़ा कोशिश की थी मगर पूरा कर रहे भाई। एक सब्जेक्ट देते, एक ही विषय देते, उसको पूरा से उसी का बारे में सोचना है। इधर भगवान ने इतने विशाल ब्रह्मांड की रचना की है, इतनी बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की है, ये नहीं जानेंगे वो लोग। एक ही उनको एक सब्जेक्ट दिया रहता है, उसी के हिसाब से वो लोग उसको कहाँ से आया, किधर से बड़ा, कहाँ से सोच करते रहते। इधर बता रहे, जो बड़े लिखे लोग रहने दो, साइंटिस्ट लोग रहने दो, दार्शनिक लोग रहने दो, भगवान के बारे में नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान जो अपने भक्त है उन्हीं को ही अपना दर्शन देता है। अभक्त है जो भगवान का भक्त नहीं है, उनके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान का भक्त को मालूम रहता है, वो बंदा है, भगवान है, भगवान मुझे आपका मुख का दर्शन करना है, हटाइए ये जो तेज जो है, हटाइए, हटा के आपका सुंदर मुख का दर्शन कराए। ये जो ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, वो तेज को ही भगवान मान के उसी में उधर तक के रहते, वो लोग आगे नहीं जा पाते। इधर विराट रूप की कल्पना देखे वो लोग इतना ही सोचते, भगवान ने विराट रूप है, विराट रूप में
समा जाना, यही जीवन का लक्ष्य, उसके आगे नहीं जाते। विराट रूप के पीछे क्या है? ये विराट रूप क्षणिक, भगवान टेम्पररी, थोड़े देर के लिए इस विराट रूप का दर्शन करते हैं और बाद में अपना नित्य रूप में दो हाथ वाले वेणु बजाने वाले श्याम सुंदर के रूप में अपने गोलोक धाम में सदा आनंद देते रहते सभी को। इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी इतने सुंदर से तात्पर्य में दिया है कि दार्शनिक लोग और निर्विशेषवादी लोग भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। वो लोग विराट रूप में ही अपने को उधर ही विराट रूप का दर्शन करके ही वो लोग उधर ही रुक जाते, आगे नहीं बढ़ते। हम लोग सृष्टि के रचना में ये भी देखा, हम लोग ब्रह्म संहिता में भी बताते, काल भगवान का शक्ति है, काली भी भगवान की शक्ति है। शाम रूप में हम लोग पिछले श्लोक में पढ़ा काली। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपका कैमरा ऑफ हो गया, आप दिख नहीं रहे। अच्छा सॉरी। हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ ये हम लोग पिछले श्लोक में पिछले अध्याय में पढ़ते हैं, जैसे काली सृष्टि, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपममे अस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। सृष्टि स्थिति और लय के कारण ये दुर्गा, इधर बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये दुर्गा, ये दुर्ग यानी भौतिक दुनिया की अधिष्ठात्री देवी है, ये भगवान की छाया है, भगवान की इच्छा से काम करते हैं। इधर काल को भी, जो काल है नित्य है, मगर काल भी भगवान की इच्छा से काम करते हैं। काल अपने आप में, भगवान काल का भी नियंत्रित है। इधर भागवत में दिया हुआ है, भगवान की इच्छा से भी काल चलता है। देवी देवता में हम लोग देवी देवताओं का स्तुति में भी पढ़ा है, हम लोग देवी देवता कितने सुंदर स्तुति कर रहे, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ है, आपके अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले देवी देवता। हम लोग ये कर सकते हैं, देवी देवता लोगों का स्टेटस और हमारा स्टेटस क्या है? हम लोग कुछ नहीं है, ये कण भी नहीं है। देवी देवताओं का स्थिति इतने हाई लेवल है, वो लोग शुद्ध भक्त है और एक क्षण के लिए भगवान का चरण नहीं छोड़ते, भगवान का सेवा में हमेशा के लिए वो लोग भगवान के सेवा में रहते। इसके लिए उनको वो देवी देवता का पोस्ट मिला। हम मनुष्य, हमारे अंदर भी वो गुण है, मगर क्या है, हम लोग माया के अंदर फंस के सब भूल गए। जब भी भगवान याद दिलाएगा तो ही हम लोग भगवान की चरण पकड़ेंगे। देवी देवता लोगों का ऐसा नहीं। देवी देवता लोग वही बोला, चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। ब्रह्म संहिता में भगवान की आज्ञा से सब काल, दिन रात, काल, पक्ष, मास सब कैसे जा रहे, भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से सब घूम रहे। भगवान की इच्छा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान क्या किया, मनुष्यों को थोड़ा सा स्वातंत्र दिया। ऐसे अर्जुन को भगवान ने सब समझाया, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सब बता के अर्जुन को बोला, अर्जुन अभी तुम्हें जो चाहिए वो करो। अर्जुन बुद्धिमान था, भक्त था, उसने तुरंत करिष्ये वचनम तव, मैं आपका चरण पकड़, आप जो बोला वे करे। अर्जुन के चरण का हम लोग को भी उसका ही हम लोग अनुकार करते। शास्त्र में जो लिखा है, भगवत गीता में क्या ले, वो हम लोग को निभाना। भगवान बता रहे, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम प्रतिजाने प्रियोसु सर्वस्य चाहम रति संयुष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश सर्वैर अहमे वेदो वेदांत कृत वेद विदेचा, सभी के हृदय में मैं ही बैठा हूँ, मैं ही आपको ज्ञान देने वाला हूँ, बुलाने वाला, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ करके भगवान कहते। ये भी बताते भगवान, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति। जो सतत मेरा ध्यान करता है, सतत मेरा पूजा करता है, सतत मेरे शरण में रहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। वो मेरे शरण में आते हैं। भगवत गीता में हर जगह भगवान हम लोग को ज्ञान दे रहे, क्योंकि मनुष्य शरीर भी मिला है, ज्ञान भी दिया है, और गुरु के शरण भी हमें भी हम लोग है। फिर हमारा एक ही कर्तव्य क्या है? प्रेम से भगवान का सेवा करना, प्रेम से भगवान का ध्यान करना, प्रेम से भगवान का भक्ति करना। ये जो सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग तो हर एक को नहीं मिलता है, उनका पूर्व जन्म का सुकृति होना चाहिए। जो पूर्व जन्म का उनका पाप कर्म, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ रहे थे तभी भगवान बता रहे, जिनका पूर्व जन्म में पाप कर्म पूरा नष्ट हो गया, पुण्य कर्म उदित हो गया, उसको ही भगवान का भक्ति मिलता है। भगवत गीता को ये हाथ नहीं लगा सकते। जिनका पुण्य कर्म उदय हुआ, पाप कर्म नष्ट हुआ, वही भगवान के चरण में आते। ऐसे ना भगवान तो सभी के लिए समान है। भगवान बोलते मैं मेरे लिए सभी मेरे बच्चे, मैं सभी को समान दृष्टि, न मित्र, मैं किसी का मित्र नहीं, मैं दुश्मन नहीं, मैं सबको एक समान से समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान, ऐसा भगवान बताते हम लोग को सभी के साथ समान दृष्टि से रहना चाहिए। और भगवान भी हर एक जीव के ऊपर समान दृष्टि से प्रेम करते, मगर जो उनका ही शरण पकड़ा रहता है, भगवान का अलावा और किसी का नहीं चरण करते पकड़ता है, तो भगवान उनके ऊपर ज्यादा कृपा बरसाते। जैसे हम लोग पांडवों के इसमें भी देखा, पांडवों का चरित्र में भी देखा, पांडव किसी को नहीं, उनको कितना भी वनवास मिलने दो, तकलीफ मिलने दो, मगर कृष्ण, कुंती महारानी की प्रार्थना में भी हम लोग देखते, विपदा संतुताम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु बहुतो दर्शन पुनर्भव दर्शन। कष्ट दे दो भगवान, आप हमें कष्ट दे दो, कष्ट दे दो, चलेगा, कष्ट में आप आके हमारा सहायता करेंगे। अब ये सुख मिल गया, सब राजपाट मिल गया, अब आप द्वारका चले गए करके कुंती महारानी प्रार्थना करती। उसी समय उत्तरा भाग के आती है। भगवान रथ के ऊपर बैठे थे और द्वारका के लिए निकल रहे थे। उत्तरवाच पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैत पूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं। उत्तरा प्रार्थना करते, भगवान रथ के ऊपर बैठे हैं, फिर वो अपने भक्तों के, वो अश्वत्थामा ने पूरा पांडव कुल को नाश करने का करके ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। हाँ, उसका जलन उसको सहन करने नहीं हो रहा था। वो प्रार्थना करते, भले मुझे मर रहे तो चलेगा, मेरे पेट में जो गर्भ है उसका रक्षा करो। तो भगवान तुरंत अंगूठे के रूप में जाके सुदर्शन चक्र से उसका मरा हुआ परीक्षित महाराज जले थे, उनको वापस जन्म देते। इससे हम लोग समझ सकते हैं भगवान किस तरह इस विराट सृष्टि के अंदर अणुरेणु कण पूर्ण रूप से प्रवेश करते। भगवान की कृपा से ही हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये भागवतम में पूरा जो स्तुति है, कथा है, सो भगवान के शरण में गए हुए भक्तों की कथा है। ये भागवतम भी एक हम लोग को भगवत नाम लेके जाने का मार्ग है। हमारे अंदर जो पाप की ग्रंथि है वो कट छिंदन दे, सब ये ग्रंथि को काट डालते हैं।
भागवतम का कथा सुनने से, भागवतम के श्रवण करने से। जब ये भगवत गीता का 7वां श्लोक खत्म होता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापे मोक्षयिष्यामि, खत्म हो जाता है। इधर भागवतम शुरू हो जाता है। नित्यम भागवत सेवया, भागवतम चालू होते हैं। ये भगवत गीता भागवतम जो है, ये हम लोग को भगवत धाम लेके जाने का सीढ़ी है। अगर आप पूर्ण शरणागत होके भगवान के चरण में आपका मति लगाए तो भगवान आपका रक्षा करे। भगवान बोलते हैं आप कितने हद तक मेरे प्रार्थना करते हैं, कितने हद तक मेरी स्तुति करते हैं, उतने हद तक हम लोग 10% करेंगे तो 10% ही हम लोग का रक्षा करेंगे। 50% हम लोग भगवान का शरण पकड़े, 50%, 100%। जैसे द्रौपदी ने हे गोविंद हे गोपाल, आपके अलावा कोई मेरा रक्षा करने वाले नहीं है। गजराज ने पुकारा हे गोविंद हे गोपाल। सभी भक्त लोग जब पुकारते तुरंत भगवान आ जाते। ये हम लोग आंखों के सामने हम लोग देखते, सुनते, सुन रहे, सब कर रहे, फिर हमारा मंद बुद्धि इस भगवान की भक्ति में शरणागत होने में पीछे रह जाता है। इसके लिए हम लोग को बार बार भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर बोलते, सुबह उठते से जूते से मारने का मन सर को, हे मन इधर उधर भागने का नहीं, सिर्फ गोविंद, सिर्फ भगवान का याद करना चाहिए। भगवान का अलावा और किसी का याद नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का चरित्र में हम लोग देख सकते हैं। ऐसे जो शुद्ध भक्तों का चरित्र देखिए, वो लोग भगवान के अलावा किसी के शरण में नहीं जाते, भगवान ही सबको रक्षा करते हैं। भागवतम में ये जो श्लोक जो है, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। इसमें जो देवी देवताओं ने जो प्रार्थना की थी उसके अनुसार उनको विराट रूप का दर्शन किया। विराट रूप का दर्शन करके उनको जो भी उनका जो प्राप्त करना चाहते थे उनको प्राप्त कराया। और इधर प्रभुपाद जी लास्ट में ये बताते, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को केवल उन्हीं लोगों को प्रकाशित करते हैं जो विनीत है और जो भगवान के दिव्य रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त है। विश्व व्यापार के तत्वों और उपकरणों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने भगवान से पथ प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की और इस प्रकार उन्होंने विराट रूप दिखलाया, जैसे उन्होंने अर्जुन की प्रार्थना सुनकर किया। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के चरण में हमारा मति रहना, भगवान का ध्यान करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और शास्त्र का पढ़ना और सुनना चाहिए। ये हम लोग को सिर्फ सत्संग में मिलेगा, अपना ये जूम ऐप से हम लोग को मिल सकता है। इतना ही करने से हम लोग का भगवत धाम निश्चित है, भगवत प्राप्ति निश्चित है, भगवत धाम जाने का निश्चित। ऐसे तो भगवान बता रहे, जो भगवान का भक्त है उनके दरवाजे पे मुक्ति खड़े रहती है, मगर भगवान का भक्त मुक्ति नहीं चाहते। अगर आप कितना भी हे भगवान, आप अगर कौन सा भी जन्म दे दो, कितना ही जन्म देना चाहते हो, मुझे आपका सेवा दे दो और भक्तों के घर में जन्म मिले। भगवान के एक भजन में दिया हुआ है, यदि कीड़ जन्म भी मिला तो चलेगा, मगर भगवान के भक्त के घर में जन्म दे दो। भगवान का भक्त न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति आहितु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु जी यही सिखाते हम लोग, कितना भी जन्म लेना होगा, भगवान का भक्ति हमें मिले, आपको भगवान के शरण में हम रहे, यही हम लोग प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। अभी आप लोग को जो भी पूछ रहा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।